सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर पूरे भारत में कोने कोतड़े में जो कुछ हो रहा होता है और आपसे जो छुपाया जाता है वो यहाँ आपको दिखा दिया जाता है। मेरे दोस्तों, इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा दिया जाता है, लेकिन वो क्राइम करने वाले वही होते हैं जो इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाते हैं। ये परमात्मा भगवान श्री राम की कृपा है कि जो उनका नाम लेके अल्पसंख्यकों पर जुल्म करते हैं, भगवान उन्हीं को आज नंगा कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आगरा में एक सत्संगी समाज है, वो भी हिंदू होते हैं। जैसे मुसलमानों में कई हिस्से होते हैं, वैसे वहाँ भी सत्संगी होते हैं। वहाँ पर हुआ ये कि वहाँ आश्रम में कहा गया कि अतिक्रमण कर रखा था उन लोगों ने, और राधा स्वामी जो आश्रम था वहाँ पर ज़मीन पर कब्ज़ा करके सत्संग किया जाता था। उत्तर प्रदेश की पुलिस उस अतिक्रमण को हटाने के लिए वहाँ पहुँची। अब दो बात यहाँ पर क्लियर है। पहली ये कि या तो पुलिस झूठ बोल रही है, अतिक्रमण नहीं होगा। दूसरी ये, या तो फिर ये झूठ बोल रहे हैं सत्संगी कि भाई राधा स्वामी वाले कि अतिक्रमण कर रखा उन्होंने और कब्जा करके ये सब कर रहे हैं। लेकिन पर्सनल लेवल पर मैं एक इंसान को जानता हूँ जिनके साथ मैंने 7 साल काम किया। राधा स्वामी थे वो भी। आते ही वो ओम शांति कहते थे, न उनके अंदर कोई नफरत, न हिंसा, न लालच, कुछ नहीं था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस राधा स्वामी के साथ बहुत बढ़िया रहा। हमेशा वो जोड़ने की बात करते थे, शांत स्वभाव के, सभी शांत स्वभाव के। जो भी राधा स्वामी वाला होता है सब शांत स्वभाव के होते हैं। लेकिन न जाने अब क्या हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी जब से बने कि हर इंसान आक्रोशित है, गुस्से वाला है। अब कई सारी फुटेज ऐसी है जो मैं आपको दिखा नहीं सकता। जब पुलिस वहां गई है अतिक्रमण हटाने के नाम पर, तो वहां पर कहा यह गया कि सत्संगियों ने हमला कर दिया पुलिस के ऊपर। जी हाँ, अब ये वो हमले की चंद तस्वीर हैं जिसमें बताया गया है कि उल्टा पुलिस वाले घायल हुए हैं। पुलिस वाले इस कदर घायल हुए हैं, किसी का सर खुल गया, किसी का हाथ खुल गया, किसी का पेट खुल गया, किसी की जांघ खुल गई, किसी की माफ़ कीजिएगा किसी की पीठ खुल गई, न जाने क्या क्या खुल गया। पुलिस वाले हद से ज़्यादा बुरी तरह से पिटे हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि बहुसंख्यक समाज की तरफ से तुड़ैया हो गई है पुलिस वालों की। मेरे दोस्तों, आपको बताऊं कि सत्संगी जो थे, जो राधा स्वामी वाले थे, वो किस हथियार से पीट रहे थे, यानी पूरी तैयारी से थे। इस पुलिस वाले के हाथ में जो बेचारा पुलिस वाला घायल है, जिसको ड्रिप व्रिप चढ़ चुकी है, आप देखिए उस लाठी के ऊपरी हिस्से में कीले गाड़ कर पूरे प्रोफेशनल तरीके से सत्संग समाज के संघी लोगों ने पूरी तरह से हथियार बनाया हुआ था। मैं आपको बता दूं कि चाइना की आर्मी ने गलवान वैली में हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर जिस तरह से हमला किया था, ठीक उसी तरह से आगरा में राधा स्वामी सत्संगी के जो लोग थे, उन हिंदू सत्संगियों ने हमारी उत्तर प्रदेश यानी बाबा जी की पुलिस को इतना पीटा है और ऐसे पीटा है। वहीं मेरे दोस्तों, आगरा के पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जो जानकारी दी गई, उसमें साफ बताया गया कि पुलिस वालों पर सत्संगियों ने राधा स्वामी सत्संगियों ने हमला कर दिया। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने जो जानकारी दी है वो पूरी आपको सुनाऊंगा। लेकिन उस वीडियो में ख़ास चीज़ है जो मेरे एडिटर आपको बार बार नोटिफाई कराएंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। मतलब कान से भी सुनिएगा और आँख से भी देखिएगा, जो हमारे एडिटर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सत्संगियों ने पथराव किया पुलिस पे, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। क्या अल्टीमेटम आपने दिया अब इनको? देखिए, रेवेन्यू विभाग के द्वारा यहाँ पर चक रोड पर
बना अवैध निर्माण हटाने के लिए फोर्स की मांग की गई थी और उसी क्रम में पुलिस बल यहाँ पर उपस्थित हुआ था। यहाँ पर रेवेन्यू विभाग की कार्रवाई में बाधा डालते हुए कुछ लोगों ने इस तरह का पथराव का कार्य किया है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। इनसे बातचीत की कोशिश की गई तो इन्होंने बातचीत करने के लिए मना कर दिया। इनको यहाँ पर मौजूद रेवेन्यू विभाग और पुलिस के अधिकारियों के आपस के बातचीत से ये निर्णय लिया गया कि इनको अपना पक्ष पेश करने के लिए कुछ वक्त दिया जाए और उसके बाद ही निर्णय लिया जाए। कई बार पथराव हुआ है, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं? कितने घायल हुए? कितने पुलिसकर्मी घायल हुए अब तक? कई बार पथराव हुआ है। देखिए, अभी इसकी कुछ लोगों को चोटें आई हैं, कोई बहुत सीवियर चोट किसी को नहीं है, कोई सीवियर इंजरी नहीं है। जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपने बड़े ही कम समय में एक समय में दो चीज समझी। एक तो पुलिस कमिश्नरेट ने क्लियर बता दिया कि बहुसंख्यक समाज के राधा स्वामी सत्संगियों ने पुलिस का बेड़ा गर्क कर दिया बुरी तरह से मार मार के। और दूसरा आपने देखा कि ANI का माइक यहाँ मौजूद था, जिसमें पुलिस कमिश्नर का पूरा इंटरव्यू कवर किया गया है। लेकिन इस भांड मीडिया ने, ANI ने इस खबर को कवर नहीं किया, क्योंकि उस मोदी मीडिया को पता है कि पिताजी किस खबर से नाराज हो जाएंगे और इनकी धोती कैसे खुलेगी। जो ANI सरकारी भांडगिरी कर रहा है, आपको बता दूं कि वो इस खबर को पूरी तरह से कवर नहीं करता। अब जब हमारी रिपोर्ट आई उसके बाद अगर वो कुछ करे तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन जब मुसलमान का कोई रोल होता है तो 30 सेकंड के अंदर वो मुसलमान का नाम हाईलाइट करके ANI रिपोर्ट कर देता है, क्योंकि ANI के जो हेड हैं, महिला हेड हैं, वो मोदी की काफ़ी करीबी हैं, संघ की RSS की महिला हैं। तो आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ गायब कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये नहीं बोलेंगे तो कोई और जिसकी गैरत जागी वो बोलेगा। ABP ने बोला है और जो लिखा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ABP ने कवर करके ट्वीट भी किए इस खबर को। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में आगरा में जबरदस्त बवाल, सत्संगियों ने पुलिस पर पथराव किया। अब पूरा बयान सुन लीजिए। पत्रकार भी घायल हुए हैं। पुलिस ने सत्संगियों पर लाठीचार्ज किया है। दयाल बाग सत्संग पीठ का ये पूरा मामला है। तस्वीरें देख लीजिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बवाल हो रहा था, जब हंगामा हो रहा था, जब पथराव हो रहा था और लाठीचार्ज की तस्वीरें हैं। इसमें कई पत्रकार भी घायल हुए हैं। वहां पर जो लोग मौजूद थे वो लोग भी घायल हुए हैं। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा से है ये तस्वीरें। एक बार शोर शराबा सुनिए। तो ये हम आगरा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दयाल बाग सत्संग पीठ का पूरा मामला है। यहाँ पर अतिक्रमण को खाली कराने गई थी पुलिस, लेकिन वहाँ पर जबरदस्त बवाल हुआ अतिक्रमण हटाने को लेकर। और उसके बाद देखिए क्या हालात बन गए थे। लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पथराव भी हुआ है और पथराव में कई पत्रकार भी घायल हुए हैं जो वहाँ कवर करने के लिए गए हुए थे। ये आगरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुन लिया मेरे दोस्तों, तो अमीश टट्टीगन सुन ले, और वो अंजना ओम मोदी तू भी सुन ले, रूबिका चच्चा तू भी सुन ले। अब बोल के दिखाओ। वो कौन सा है, दंगाई चोपड़ा, हाँ अरे अमन चोपड़ा, वो भी बहुत पत्थरबाज कहता है। बहुत सारे भाड़ मीडिया है, एंकर हैं जो भांडगिरी कर रहे हैं। उनको बताना चाहता हूं कि तुम्हारे घर वालों ने उत्तर प्रदेश पुलिस का बुरा हाल किया है, तुम्हारे समाज के लोगों ने। अब तुम्हारी औकात है तो बोल कर दिखाओ। अम्मा का दूध कभी पिया है, सच बोलने की हिम्मत है तो अब ये खबर दिखा के दिखाओ। अब इन्हें तुम पत्थरबाज बोल के दिखाओ।